अस्सलाम वालेकुम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम का आज हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फर्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, तो फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसे मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको बुक दिखाई है कि हम लोग ये बुक फॉलो कर रहे हैं। इसका मकसद ये नहीं कि हम इस बुक की तशहीर कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअली इस बुक को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए आपको घर जाके जब आप क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, तो आपको पता होगा कि आपने कौन सी बुक से क्वेश्चन देखना है और फिर आपको उसका सोल्यूशन भी समझ आता है। हम ये कर रहे हैं कि ये जो पहला न्यूमेरिकल है, फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसकी हम लोग पिक्चर लेके वो भी हम लोग इधर साथ में कमेंट सेक्शन में या कहीं पे हम लोग इसको अपलोड करते हैं, ताकि आप लोग जब वीडियो से इसको समझ रहे होंगे, घर जाकर दोबारा इसको रिपीट कर रहे होंगे, या बाद में आपको जब ज़रूरत पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने के लिए, तो आपके पास उस वक्त बुक अगर ना भी हो, आप कहीं बाहर बैठ के पार्क में बैठ के भी अगर आप उस क्वेश्चन को रिवाइज करना चाहेंगे, तो आपके पास वो रिटन क्वेश्चन जो है वो आपके पास सामने मौजूद होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें ये चीज़ें करें। पहला न्यूमेरिकल, हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट या लॉस मालूम जब करते हैं, तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए सबसे पहले हमारे पास दो कैपिटल होना जरूरी है। कौन कौन से दो कैपिटल? नंबर वन ओपनिंग कैपिटल, नंबर टू क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, साल के शुरू में जो कैपिटल होता है उसको ओपनिंग कैपिटल कहते हैं, और साल के एंड पे जितना कैपिटल मौजूद होता है उसको क्लोजिंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो हमारा तो मामला ही बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया हमारे लिए क्वेश्चन। हम लोग सीधी सीधी प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे, प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। डन हो गया। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल गिवन नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हमें पहले ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना पड़ेगा। तो वो कैसे मालूम करते हैं? हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स बनाई थी, कौन कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओपनिंग के लिए ओपनिंग वाली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और क्लोजिंग कैपिटल मालूम करने के लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, हम लोग पहले उनके स्केच बना लेते हैं, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का भी और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का भी स्केच बना लेते हैं। ठीक है, और वहां से हम लोगों को पता चल जाएगा कि भाई हमने कौन कौन सी चीजें इसमें एंटर करनी है। तो साथ साथ नोट करते जाइएगा। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए सबसे ऊपर पहले आपने तीन लाइनें लिखी हैं। लाइन नंबर 1 पे हम लोग लिखेंगे बिजनेस का नेम या बिजनेसमैन का नेम, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा वो हम लिखते हैं। अच्छा, दूसरी लाइन में हम लोग लिखने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सेकंड लाइन। अभी फर्स्ट लाइन जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहां से लिखेंगे बिजनेस का नेम क्या है, वहां से लेंगे फर्स्ट लाइन। ठीक है, सेकंड लाइन होगी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, थर्ड लाइन एज ऑन। ठीक है, और आगे हम इसके डेट लिख देंगे, जो भी हमें क्वेश्चन में पहली डेट बताई गई है, ओपनिंग डेट जो भी बताई गई है। अच्छा, इसका जो स्केच है वो बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह है, बैलेंस शीट की जैसा। ये वाली जो साइड है, इस साइड पे हम लोग क्या लिखेंगे? एसेट्स, और इस साइड पे हम लोग लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो दो कॉलम्स हैं ये किस लिए होते हैं? इसमें हम लोग क्या एंटर करते हैं? अमाउंट, और उसके साथ हम लोग करेंसी का यूनिट लिखते हैं रुपीस। यहां पर भी हम लिखेंगे अमाउंट और साथ करेंसी का यूनिट रुपीस। हमारे पास करेंसी जो अमाउंट दी जाती है वो रुपीस में दी जाती है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रुपीस लिखेंगे। ये एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन गई। ठीक है, इसको हम लोग अभी क्लोज कर रहे हैं, इसमें अभी हमें नहीं पता कि कितने एसेट्स आने हैं, कितनी लायबिलिटीज आने हैं। बिल्कुल इसी तरह एक और बना लें, बिल्कुल इसी तरह।
ये यहां पर इस साइड में लिखेंगे एसेट्स और यहां पर लिखेंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये दो कॉलम अमाउंट्स के लिए और यहां पर भी अमाउंट्स साथ में रुपीस, ऊपर बिल्कुल इसी तरह 3 लाइनें लिखेंगे। फर्स्ट लाइन का हमें अभी नहीं पता, इसलिए हम लोग सेकंड लाइन लिख रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और थर्ड लाइन हम लोग लिख रहे हैं एज ऑन, और आगे यहां पर डेट लिख दी जाए। ठीक है, दो स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसी हो। अच्छा, उसके बाद आ रहे हैं तीसरे नंबर पे। तीसरी स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं उसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। वो हमें बताएगी कि कारोबार में प्रॉफिट हुआ या लॉस। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ, और अगर लॉस हुआ है तो कितना हुआ। ठीक है, तो तीसरी स्टेटमेंट जो बनेगी इसकी भी फर्स्ट लाइन में बिजनेस का नेम आएगा जो अभी तक हमें मालूम नहीं है। सेकंड लाइन में हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट का नेम। स्टेटमेंट का नेम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और का मतलब क्या होता है, या प्रॉफिट या लॉस। हमें यहां से पता चला कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके यहां पर भी एक लाइन लगा देते हैं। ठीक है, और ये बड़ा वाला कॉलम है, ये किसकी होता है, डिटेल सेल्स। डिटेल्स कह सकते हैं या यहां पर आप पर्टिकुलर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो छोटा कॉलम है ये किस लिए, अमाउंट्स के लिए। ठीक है, शाबाश, रुपीस उसकी करेंसी यूनिट आ। ठीक है, सारी स्टेटमेंट्स हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब इसके अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लिखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें एंटर करनी है। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, साथ साथ हम लोग यहाँ पर चीजें एंटर करते जाएंगे, लेकिन एक बात मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी जाएंगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से समझ लो। यहाँ पर भी एसेट्स लिखने, यहाँ पर लायबिलिटीज, इस स्टेटमेंट में भी एसेट्स और लायबिलिटीज। अब दो किस्म के इसका मतलब एसेट्स हैं और दो किस्म की लायबिलिटीज हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे साल के शुरू वाली, यानी कि ओपनिंग स्टेटमेंट बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको जो एसेट्स क्वेश्चन में बताए जाएंगे वो दो तरह के होंगे, एक ओपनिंग एसेट होंगे और एक क्लोजिंग एसेट होंगे। ठीक है, ओपनिंग एसेट हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इस वाले कॉलम में, और जो क्लोजिंग एसेट होंगे, जो साल के एंड वाले एसेट होंगे, वो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह लायबिलिटीज भी आपको दो किस्म की बताई जाएंगी, ओपनिंग लायबिलिटीज और क्लोजिंग लायबिलिटीज। यानी कि साल के शुरू में कितनी लायबिलिटीज थी और साल के एंड में कितनी लायबिलिटीज थी। तो हम लोग ओपनिंग लायबिलिटीज को यहाँ पे एंटर कर देंगे और क्लोजिंग लायबिलिटीज को यहाँ पे एंटर कर देंगे। ठीक हो गया, ओपनिंग एसेट्स ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग एसेट्स क्लोजिंग लायबिलिटीज। ठीक है, यहाँ से हमारा जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा ओपनिंग कैपिटल, और यहां से जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा क्लोजिंग कैपिटल। समझ आ रही है बात? ठीक है, हमें ओपनिंग कैपिटल भी मिल जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल भी मिल जाएगा, और उन दोनों की मदद से हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस मालूम करेंगे। रोड मैप समझ आ गया कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब मसला ये रह गया है, प्रॉब्लम ये है कि जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसको पढ़ के आपको पता चलना चाहिए कि ये एसेट्स हैं और ये लायबिलिटीज हैं। नंबर 2, आपको ये पता चलना चाहिए कि ये वाले जो एसेट्स हैं ये ओपनिंग हैं और ये वाले जो एसेट्स हैं ये क्लोजिंग है। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये एसेट्स ओपनिंग है, ये एसेट्स क्लोजिंग है? आइडिया है कैसे पता चलता है? डेट से, उसके साथ डेट लिखी होगी। ठीक है, जहां पर ओपनिंग डेट लिखी होगी साल के शुरू वाली, यानी कि जनवरी, ठीक है, जहां से साल शुरू हो रहा है, वो डेट जहां पर लिखी होगी उसके साथ जितने भी एसेट्स आएंगे वो सारे के सारे कौन से एसेट्स होंगे? ओपनिंग। और उसके साथ उसी डेट के साथ जो लायबिलिटीज आएंगी वो कौन सी होंगी? ओपनिंग लायबिलिटी।
फिर आगे जाके एक क्लोजिंग डेट भी है, साल के एंड वाली डेट, यानी कि 31 दिसंबर ऐसे करके, या जहां पर साल खत्म हो रहा है वो डेट लिखी होगी। उस डेट के साथ जो एसेट्स होंगे, क्लोजिंग डेट के साथ जो एसेट्स होंगे वो कौन सी एसेट बन जाएंगे? क्लोजिंग। और वहां पर जो लायबिलिटीज होगी वो कौन सी बन जाएगी? क्लोजिंग। समझ आ गई बात? इसका मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का डेट से पता चलेगा कि ये एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ ओपनिंग डेट है, तो ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएंगे, और ये एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ क्लोजिंग डेट है, तो ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जाएंगे। इसी हो गया। अब ये हमें सारी चीजें पता होगी। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें सारी समझ आएगी। एक दफा हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे तो सारे लोग बुक्स पे देखेंगे, ताकि हम लोग पढ़ेंगे जब क्वेश्चन पेपर में, तो क्वेश्चन आपके सामने होना है, वहां पर मेरी आवाज नहीं होगी वहां, तो इसलिए आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडिया होना चाहिए। अच्छा ये चीजें इस तरह आपने देखी है, बेटा बुक पे देखें। क्वेश्चन नंबर 1 सबसे ऊपर लिखा हुआ है, अ ट्रेडर कीप्स हिज बुक्स बाय सिंगल एंट्री मेथड। एक ट्रेडर है, ठीक है, वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस मेथड के तहत बना रहा है? सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत। तो सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत ही प्रॉफिट या लॉस मालूम करने का ये तरीका है। हिज, अच्छा आगे ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2015 वाज एज फॉलोज। कौन सी डेट लिखी हुई है? 31 दिसंबर 2015, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। अब हम लोग, ये डेट आपके ख्याल में ओपनिंग डेट है, यहाँ से साल शुरू हो रहा है, या ये क्लोजिंग डेट है, यहाँ पे साल एंड हो रहा है? इसका आइडिया यहाँ से नहीं होगा, ठीक है? आप क्या करें, इसको कहीं पे साइड पे लिख लें, या बुक पे आप लोग अपने हाईलाइट कर लें या अंडरलाइन कर लें इस डेट को। डेट क्या है? 31 दिसंबर 2015, यही है ना? ठीक है। अब ये डेट है, अब इसके साथ एसेट्स और लायबिलिटीज दिए होंगे। देखो इस डेट के साथ कैश एट बैंक 3000 रुपीज, पहली चीज आ गई कैश। कैश हमारे लिए एसेट है या लायबिलिटी है? गुड, एसेट है ना, कैश तो हमारा एसेट है। कैश एट बैंक यानी कि वो कैश जो हमारे बैंक में पड़ा हुआ है वो हमारा एसेट है। दूसरी चीज क्या है? स्टॉक। स्टॉक एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट। दो एसेट हो गए। आगे क्या लिखा हुआ है? डेटर्स। डेटर्स हमारा एसेट है या लायबिलिटी है? ये भी एसेट है। डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, जिनसे हमने पैसे रिसीव करने हैं, वसूल करने हैं, ठीक है, वो हमारे मकरूज हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा 3 एसेट हो गए। आगे क्या लिखा हुआ है? मशीनरी। ये भी उसकी वैल्यू रुपीस 50,000 है, ये भी हमारा एसेट है। 4 एसेट हो गए। और क्या लिखा हुआ है? एंड क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, ये हमारे ऊपर कर्जा है, तो कर्जे को क्या कहते हैं? लायबिलिटी। पैसे लेने हो तो एसेट, पैसे देने हैं तो कर्जा है, वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटीज। समझ आ रही है बात? एक लायबिलिटी है अब तक। आगे चले, आगे लिखा हुआ है हिज पोजीशन ऑन 31 दिसंबर 2016, ये है दूसरी डेट। सेकंड डेट क्या है? 31 दिसंबर 2016। अब देखिए डेट्स तो दोनों सेम है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट कहां से हुआ, एंड कहां पे हुआ? तो वो कहां से पता चलेगा? ईयर वाले डिजिट से। साल बता रहा है कि ये है 31 दिसंबर 2015। 2015 में ये हमारा कारोबार शुरू हो रहा है, और 2016 की 31 दिसंबर को ये हमारा साल खत्म हो रहा है। समझ आ रही है? साल से 15 से शुरू होगा, 16 में जाके साल हमारा खत्म होगा। ऐसा हो सकता है कि 2016 से हमारा साल शुरू हो और 15 में जाके खत्म हो, पीछे भी तो नहीं जा सकते हम, ठीक है? तो स्टार्टिंग डेट हमारी कौन सी है? 31 दिसंबर 2015। इसका मतलब इस डेट के साथ जो एसेट्स और लायबिलिटीज थे वो हमारे कौन से थे? ओपनिंग या क्लोजिंग? ओपनिंग। और इस डेट के बाद अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज आने वाले हैं वो कौन से होंगे? क्लोजिंग। सिंपल, समझ आ गई कि कौन से एसेट्स इस वाली ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाने हैं और कौन से एसेट्स क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जाने हैं। समझ आ जाएगी? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 दिसंबर 2016 वाज एज फॉलोज। कैश एट बैंक कितने? 4000।
कैश एट बैंक क्या चीज है? एसेट है या लायबिलिटी है? एसेट है। उसके बाद है जी स्टॉक, ये भी एसेट, डेटर्स, ये भी एसेट, मशीनरी, ये भी एसेट, एंड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमने पैसे देने हैं, ये कर्जा है हमारे ऊपर, ये हमारी आ गई एक लायबिलिटी। अब देखें कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज ओपनिंग डेट के हैं, कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोजिंग डेट। अब मैं इनको डेट्स मेंशन करने लगा, ऊपर हमने तारीखें नहीं लिखी थी तो तारीखें लिखने लगा जी। यहां पर मैं लिख देता हूं 31 दिसंबर 2015। अब ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर है ये ओपनिंग बनेगी या क्लोजिंग? ओपनिंग। यहां पे मैं लिख देता हूं एज ऑन 31 दिसंबर 2016। समझ आ गई बात? लो ऊपर हम लोग नाम लिखने जा रहे हैं, नाम तो हमें बताया ही नहीं उसने कि ये बिजनेसमैन का नाम क्या है, खाली ट्रेडर लिखा हुआ है, ठीक है? तो हम लोग ट्रेडर ही लिख देते हैं यहाँ पे, नेम की जगह पे हम लोग ट्रेडर डाल देते हैं, इधर भी नेम की जगह पे ट्रेडर डाल देते हैं। अगर हमें नाम बताया होता तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है कि पहली लाइन में हमेशा नेम आएगा बिजनेस का। अगर बिजनेस में बिजनेस का नेम नहीं है तो बिजनेसमैन का नेम। समझ आ गई बात? तो अब एक एक करके मुझे एसेट्स लिखवाते जाएं और एक एक करके लायबिलिटी लिखवाते जाएं। हम लोग यहाँ से अपने रिजल्ट्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये बुक ले लें। सबसे पहले नंबर पे आइटम क्या लिखी हुई है? कैश। कैश एट बैंक है या कैश है? कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक मतलब बैंक वाला कैश है, तो हम लोग इसको पूरा लिखेंगे। अगर खाली कैश हो तो वो वाला कैश होता है जो कारोबार में पड़ा हुआ है, जो कारोबार के अंदर पड़ा हुआ कैश। ये दोनों में फर्क है, ठीक है? कैश एट बैंक हो तो उसको कैश एट बैंक ही लिखना है, उसको खाली कैश नहीं लिखना। समझ आ गई? अच्छा अब यहाँ पर लिखेंगे। अच्छा यहाँ पर इस एसेट में लिखूं या ये वाले एसेट में लिखूं? ये वाले एसेट में लिखूं, क्योंकि हम लोग पहले 31 दिसंबर 2015 वाले एसेट लिखने जा रहे हैं। तो पहला एसेट लिख रहे हैं कैश एट बैंक। कितनी अमाउंट है? 3000। नंबर 2 आगे क्या है? स्टॉक। स्टॉक कितना है? स्टॉक अकाउंट 20,000। 20,000। नंबर 3 डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट 30,000, ठीक है? नेक्स्ट मशीनरी अकाउंट 50,000। 50,000। नेक्स्ट क्या है? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पाएंगे लायबिलिटी वाली साइड पे, यहाँ पर हम लिख रहे हैं लायबिलिटी वाली साइड में क्रेडिटर्स अकाउंट 35 25 25,000 रुपीज। हो गया सारा? 23 है, सॉरी 23,000। देखें डेटर्स भी दो हैं, मशीनरीज भी दो हैं, स्टॉक्स भी दो हैं, सारी चीजें डबल डबल दी हुई हैं। ये ध्यान रखना है कि हम लोग कौन सी डेट वाले लिख रहे हैं यहाँ, ठीक है? इसलिए क्वेश्चन के ऊपर उंगली रख दे फिर चला जाए। ऐसा ना हो कि ऊपर वाले लिखते लिखते बीच में नीचे वाले लिख दो, निचली डेट वाले इस डेट वाले इधर चले जाए, ये मसला हो जाएगा। अच्छा अब इसका रिजल्ट निकाल रहे हैं। कैलकुलेटर्स रेडी है? हम पहले करेंगे एसेट साइड का टोटल, और टोटल करने के लिए आप यूं करके इसमें यूं बॉक्स बना लेंगे ये, ठीक है? समझा गया? हम पहले एसेट्स का टोटल करेंगे। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना है। दोबारा सुनना, क्या करना है? एसेट्स का टोटल में से लायबिलिटीज को माइनस करना है। यही सलूक हमें इसके साथ करना है। यहाँ पर जब आए तो एसेट्स का टोटल कितना आ गया? 1,03,000, ठीक है? यही टोटल एसेट्स का इधर ले आए 1,03,000। इस टोटल में से ये 23,000 माइनस कर दें, बाकी कितनी बची? 80,000, यानी कि 80,000 रुपीज। ये जो बाकी रकम बची है ये क्या कहलाएगी? ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल।
ओपनिंग का लफ्ज नहीं लिख रहे साथ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कैपिटल ओपनिंग है? डेट ऊपर क्या लिखी हुई है? ओपनिंग डेट लिखी हुई है, तो इसका मतलब है ये कैपिटल कौन सा है? ये लायबिलिटी कौन सी है? ये एसेट्स कौन से हैं? सारा कुछ ओपनिंग 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 है, ठीक है? हर एक के साथ ओपनिंग ओपनिंग लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर डेट लिख दी है, ठीक है? इसकी ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर BAL डॉट FIG डॉट, ये हमारे पास एक कैपिटल आ गया ओपनिंग वाला। अब चलते हैं क्लोजिंग कैपिटल की तरफ, ये मालूम करना। इसको मालूम करने के लिए वही लिखेंगे एसेट्स और लायबिलिटीज, लिखवाएंगे पहले एसेट लिखवाएंगे। आप जरा ध्यान से, अब हमें वो एसेट लिखने हैं जो 31 दिसंबर 2016 के साथ दिए हुए हैं। जी, पहला एसेट है कैश एंड बैंक, कितना है? 4000 अकाउंट 4000, दूसरा स्टॉक अकाउंट कितना? 25,000। नंबर 3 डेटर्स अकाउंट 45,000 रुपीज। नंबर 4 मशीनरी अकाउंट, ये भी 45,000 रुपीज। अब आ जाए क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट 25,000 रुपीज। समझ आ गई सबकी? पता चल गया? कोई मसला तो नहीं है यहाँ? अब हम क्या करेंगे, वही सलूक इनके साथ करेंगे, एसेट्स का टोटल करेंगे और उसमें से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे। समझ आ गई? तो एसेट्स का टोटल करेंगे, एसेट्स का टोटल के लिए इस तरह बना दें बॉक्स, एक 1,19,000 कितने बनता है? 1,19,000। ओके, एसेट्स का टोटल आ गया हमारे पास। एसेट्स में से हमने माइनस करना है लायबिलिटीज। समझ आ गई? तो एसेट्स का टोटल इधर है 1,19,000, इसमें से 25,000 माइनस करें 94,000 रुपीज बाकी है, ठीक है? ये जो बाकी रकम है ये किस चीज की है? इसको हम बोलेंगे कि ये है कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर। अगर किसी को ये सारी चीजों का पहले आइडिया नहीं है कि ये एसेट्स में से लायबिलिटीज क्यों माइनस कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्या होती है, ये प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट क्या होती है, अगर किसी को नहीं पता तो वो क्या करे? हमने पहले वाले लेक्चर की भी वीडियोस रिकॉर्ड कर रखी हैं, तो पिछली सारी वीडियोस देख लें, 3-4 वीडियो जो पीछे बढ़ चुकी हैं उनको देख लें, वो छोटी वीडियोस हैं उनको देख लें, देख के आपको सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये ओपनिंग एसेट क्या है, क्लोजिंग एसेट क्या है, ओपनिंग लायबिलिटीज, क्लोजिंग लायबिलिटीज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट कैसे मालूम कर रहे हैं वगैरह वगैरह, सब कुछ इसमें हमने बोल दिया होगा कुछ। अब आगे दो हमारे पास कैपिटल आ चुके हैं, ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। अब ये हमें बताएगी कि प्रॉफिट या लॉस कितना हुआ, पर यही हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी थी। उसमें क्या कहता था कि फ्रॉम द गिवन पर्टिकुलर्स आप कैलकुलेट करें प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस। बेसिकली हमसे ये पूछा हुआ था, लेकिन इसको पढ़ाने के लिए हमें ये दो चीजें निकालना पड़ेंगी, ठीक है? ओके, अब ये जो चीज बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट, इसमें क्या क्या चीजें आनी है, मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बताया था। इसके अंदर 5-6 चीजें हैं, रटा मारो अच्छी तरह। CDA आयल, हम उसको यूज शॉर्ट यहाँ पे रफ में कहीं पे नुक्कड़ पे कागज की कहीं पे लिख दें, क्या करते हैं CDA फिर लाइन करते हैं, ठीक है? नीचे लिख देते हैं ऑयल, OIL ऑयल, फिर लाइन लगा देते हैं। 3 ऊपर लफ्ज है, 3 नीचे लफ्ज है। CDA D के साथ हम लोग क्या करते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये CDA क्या चीज है, ऑयल क्या चीज है,
ये हमने एक शॉर्टकट तरीका निकाला हुआ है चीजों को याद करने का, तरतीब में रखने का, ठीक है। उसके सी का मतलब क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल। ये वाला सी जो है ये हमने उठा के यहां पे लगा दिया, ठीक है। डी से क्या मुराद है? ड्राइंग्स, डी फॉर ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा, ये हमने इसके साथ क्या लगाया हुआ है? प्लस का साइन लगाया हुआ है। इसका मतलब है कि हमने इसको क्या करना है? जमा करना है। ये कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जो भी आएगा इधर, इसके अंदर हमने इसको जमा करना, ठीक है। ए का मतलब क्या है? एडिशनल कैपिटल। ओ का मतलब ओपनिंग कैपिटल। आई का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एल का मतलब लॉस। ये इसका मतलब है कि हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे एंड में लॉस, या तो लॉस होगा लेकिन यहाँ पर पी भी आ सकता है, यानी कि प्रॉफिट भी हो सकता है। कारोबार को या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। इसकी सारी डिटेल मैंने पिछली वीडियोस में रिकॉर्ड कर दी है, वो देख लें, ठीक है। सारा मसला हल हो जाएगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाए, कोई मसला हल ना हो, समझ ना आए, उधर ही कमेंट कर दें कि मुझे वहाँ पर टाइम भी मेंशन कर दें कि आपकी वीडियो में जो 15 मिनट के बाद 16वें मिनट में आपने जो ये चीज़ एक्सप्लेन की है ये मुझे समझ नहीं है, ठीक है। वहाँ पर कमेंट कर दें, मैं आपको वहाँ पर भी रिप्लाई कर दूँगा, ओके। अच्छा, अब आते हैं इधर। लेकिन इधर आने से पहले हमने अभी तक जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें हमने सिर्फ एसेट्स और लायबिलिटीज पढ़े थे। इसके अंदर क्या क्या चीजें आनी है वो हमने नहीं पढ़ा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आगे क्या लिखा हुआ है? तीसरा जो पैराग्राफ दिया गया है, तीसरा पैराग्राफ, दो पैराग्राफ हम पढ़ चुके हैं और दोनों पैराग्राफ से हम लोग एक एक स्टेटमेंट बना चुके हैं। अब तीसरे पैराग्राफ में आगे, ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, द ट्रेडर इंट्रोड्यूस्ड ₹10,000 एज फर्दर कैपिटल। ट्रेडर ने क्या किया? 10,000 रुपए मजीद कैपिटल इंट्रोड्यूस करवाया, यानी कि कारोबार में लगाया। ये 10,000 रुपए मजीद कैपिटल आ रहा है तरफ से कारोबार में। ये जो मजीद कैपिटल आ रहा है ये तो तीसरी किस्म आ गई कैपिटल। दो किस्में तो हम देख चुके हैं, एक तो ये कैपिटल होता है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कौन सा कैपिटल? ओपनिंग। और ये कैपिटल है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? क्लोजिंग कैपिटल। ये तीसरा कैपिटल आ रहा है। ये जो कारोबार में, कारोबार में चलते चलते बीच में कारोबार को मजीद पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो अगर ऑनर, बिजनेस का मालिक अपने मजीद कोई रिसोर्सेज से कोई पैसे लेके आता है साल के दौरान, तो वो क्या कहलाएगा? एडिशनल कैपिटल। ये नाम में लिखा हुआ ए लिखा हुआ है। ए का मतलब क्या? एडिशनल कैपिटल। तो ये तीसरी किस्म आ गई। साल के शुरू वाला कैपिटल कौन सा कहलाएगा? ओपनिंग कैपिटल। साल के एंड वाला क्या कहलाएगा? क्लोजिंग कैपिटल। और जो साल के दौरान नया आया उसको एडिशनल कैपिटल कहते हैं। एडिशनल का मतलब क्या होता है? मजीद जो कैपिटल आ रहा है। फर्दर का मतलब क्या होता है? यही मतलब होता है इसका, ठीक है। फर्दर या एडिशनल कैपिटल, मजीद जो कैपिटल आ रहा है, ठीक है। तो ये जो मजीद कैपिटल आ रहा है साल के दौरान, ये ना तो इस स्टेटमेंट में जाएगा क्योंकि ये तो ओपनिंग है, ना ही इसमें जाएगा ये तो क्लोजिंग। ये आया है साल के दौरान, तो ये कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। समझ आ गई बात? आगे चलें। ये आगे हमारे पास एक चीज, एडिशनल कैपिटल कितना है? 10,000 इन बिजनेस एंड विथड्रू, और निकलवाया। विथड्रू का मतलब क्या होता है? निकलवाना, विथड्रॉ, निकलवाना। एंड विथड्रू ₹300 पर मंथ। क्या लिखा साहब? पर मंथ, हर महीने। एंड विथड्रू, और निकलवाता रहा है ₹300 पर मंथ। 300 रुपए हर महीने निकलवाता है। तो हमने ये जो स्टेटमेंट बनानी होती है ये हमने पूरे साल की बनानी होती है, ठीक है। और पूरे साल की बनानी है तो इसमें ड्राइंग्स भी जो, ये ड्राइंग्स है इसमें, ये जो उसने पैसे निकलवाए हैं ये क्या चीज़ कहलाएगी? ड्राइंग्स। आपने आइकॉन पार्ट में इसकी डेफिनेशन पढ़ी हुई है ड्राइंग्स की, कि मालिक अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, घरेलू इस्तेमाल के लिए जो कुछ भी कारोबार से निकलवाएगा, कैश निकलवाएगा, कुछ चीज़ें निकलवाएगा, कुछ भी निकलवाएगा, वो उसकी क्या कहलाएगी? ड्राइंग्स। तो ये वो 300 रुपये पर मंथ निकलवा रहा है कारोबार से, ये क्या कहलाएगा? ड्राइंग्स। तो दो चीजें हमें यहाँ से मिली हैं इस पैराग्राफ से। एक तो मिला है एडिशनल कैपिटल 10,000, दूसरी हमें मिली है ड्राइंग्स। क्लियर होगा? अच्छा, आगे चले और क्या लिखा हुआ? फ्रॉम दी अबव, ये जो ऊपर आपको सारा कुछ दिया गया है, यू आर रिक्वायर्ड, आपसे मुतालबा किया जाता है तो सर्टेन दी प्रॉफिट और लॉस, कि आप प्रॉफिट या लॉस मालूम करें, मेड बाय द ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड
31 दिसंबर 2016। ये 31 दिसंबर 2016 के एंड तक ट्रेडर ने जितना प्रॉफिट या लॉस कमाया है वो आप मालूम करें। ठीक है, तो तीसरे पैराग्राफ से हमें सिर्फ दो ही चीजें मिली हैं, एक हमें मिला है फर्दर कैपिटल और एक हमें मिली है ड्राइंग्स। उसी से उसने कहा है कि ये प्रॉफिट या लॉस मालूम करें। तो इसको आप पूरा कर लेते हैं। इसमें जो पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन, वो तो हमने लिख दिया बिजनेसमैन का नेम, वो नहीं दिया गया तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रेडर। दूसरी लाइन आ गई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तीसरी स्टेटमेंट, ये जरा ध्यान से सुनना, तीसरी लाइन में हमने लिखना है फॉर द ईयर एंडेड, कहाँ एंड हो रहा है? 31 दिसंबर 2016 पे एंड हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये चीज लिख ली हमने। ये यहाँ पर हमने फॉर द ईयर एंडेड लिखा है और यहाँ पर हमने डेट के साथ एज ऑन लिखा है। यहाँ पे भी हमने डेट के साथ एज ऑन लिखा है। एज ऑन और फॉर द ईयर एंडेड में क्या फर्क होता है? पिछली वीडियोस में हम इसको बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुके हैं, पीछे उसको देख लें, आपको सारी समझ आएगी। अच्छा अब इसको पहले पूरा कर लेते हैं। पहली चीज लिखते हैं, इसमें क्या आना है? CDA, आधी स्टेटमेंट हो जाएगी, फिर आएगा OIL। ठीक है, पहली चीज क्या है? C मतलब क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमने मालूम किया हुआ है कितने? ये देखो क्लोजिंग डेट पे कैपिटल 94,000, ये यहाँ पर आ गया 94,000। वीडियो में आ रहा है ये आ रहा है? ओके, क्लोजिंग कैपिटल हो गया। अब क्या आ गया? D, ड्राइंग्स के साथ हमने प्लस का साइन लगाया, मतलब क्या है कि हमने इसको जमा कर दिया। यहाँ पर हम लिखेंगे ऐड, ADD ऐड, यानी कि जमा कर रहे हैं। क्या जमा कर रहे हैं? ड्राइंग्स, DRAWINGS, ड्राइंग्स। कितनी ड्राइंग्स दी थी? 300 रुपए पर मंथ, लेकिन हमने क्या करना है? हमें ड्राइंग्स कितनी चाहिए? पूरे साल की, पूरे साल की चाहिए। तो ये 300 रुपए पर मंथ निकलवाता है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। तो एक महीने इसने 300 निकलवाया, दूसरे महीने कितने हो गए? 600, तीसरे महीने 900, 1200, चौथे महीने 1200 हो गया, पांचवें महीने 1500 हो गया। 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 300 रुपए मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 300 करेंगे तो 3600 आ गया। लो भाई कैलकुलेटर, 94,000 में हमने 3600 को ऐड करना, ऐड जमा करना, जमा किया तो 97,600 हो गया। डन। डी ने क्या? आगे चले, नेक्स्ट किसकी बारी आ गई? ए का मतलब एडिशनल, साथ क्या लिखना है? कैपिटल। इसको हम क्या करें? इसमें ऐड करेंगे, लेस करेंगे भाई। बाकी सारा कुछ जितना भी है वो सारा क्या होना है? लेस सारी एक चीज सिर्फ ऐड हो रही है, इसलिए हमने उसके साथ प्लस का साइन लगाया। बाकी सारा कुछ माइनस ही कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे लेस। अगली लाइन में एक लाइन छोड़ देंगे, यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। ये वाली जो है 97,600 ये खाली छोड़ देंगे। उससे नीचे वाली लाइन में लिखेंगे लेस एडिशनल, ए फॉर एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। अब एडिशनल कैपिटल, ये दो कैपिटल कटे हुए हैं, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। एडिशनल कितना है? हमने पढ़ा था थर्ड पैराग्राफ, तीसरे पैराग्राफ में 10,000। गुड। तो एडिशनल कैपिटल हमें कितना दिया गया? 10,000 रुपीस। तो 97,600 में से 10,000 माइनस कर दें, बाकी रह गया 87,600। क्लियर है बात? अब ये 87,600 वाली लाइन है, इसको भी खाली छोड़ देंगे। इधर डिटेल वाले कॉलम में इसमें कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है, क्या लिखना है? कुछ लिखना है। यहाँ पर हमारी हाफ हो चुकी है स्टेटमेंट, ये नीचे लाइन लगी हुई है। यस सर, हाफ हो गई है स्टेटमेंट। हाफ स्टेटमेंट का जो रिजल्ट आएगा ये 87,600, इसका एक नाम है। इसका नाम क्या है? एडजस्टेड कैपिटल। इसको क्या कहते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। कितनी किस्म के कैपिटल आप तक हो चुके? इसको मिला के चार किस्म के हो गए।
ये कौन सा है? ओपनिंग, क्लोजिंग और एडिशनल। ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और अब कौन से वाला आ गया? एडजस्टेड कैपिटल। ये जो रिजल्ट निकला है इसको कहते हैं एडजस्टेड। इसको आप मार्कर से लिख सकते हैं, बल्कि लिखे मार्कर से या हाईलाइट कर लें, इसको किसी और कलर से लिखिए। एडजस्टेड कैपिटल। इसके साथ ही वही स्टेटमेंट लिखनी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर कौन सा था? 31 दिसंबर 2016। हाफ स्टेटमेंट हो। अब आगे चलते हैं, लाइन हो गई। उसके बाद क्या लिख रखा है हमने? ओ। ओ का मतलब क्या है? ओपनिंग। और साथ क्या लिखना है? कैपिटल। सबके साथ कैपिटल कैपिटल ही आ रहा है सबके साथ। ओ का मतलब है ओपनिंग। निचली लाइन में लिखेंगे तो, लेकिन हमने इसको ऐड करना है या लेस करना है? लेस। लेस ओपनिंग कैपिटल। अब ये ओपनिंग कैपिटल की रकम कहां से मिलेगी भाई? ये हमने निकाल रखी है 80,000। इसको हम यहां पे ले आएंगे 80,000। 87,600 माइनस कर दें उसमें से 80,000, बाकी रहेगा 7,600। ये रिजल्ट आ गया। ये एक रिजल्ट आ गया। आगे चलें। ओ भी गया। आगे हमने लिख रखा है आई। आई का मतलब है इंटरेस्ट, लेकिन कौन सा वाला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको पिछली वीडियो में एक में बताया था कि क्वेश्चन में आपको दो किस्म के इंटरेस्ट आ सकते हैं। एक होता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एक होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन भाई याद रखना है यहाँ पर हम लोग सारा कुछ कैपिटल 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 वाला लिख रहे हैं, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी कौन सा वाला आएगा? कैपिटल वाला आएगा, लोन वाला नहीं आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन इधर नहीं आएगा, यहाँ पर सारा कुछ कैपिटल कैपिटल वाला ही है। मजीद इसके लिए तो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो पिछली वीडियो में मैं इसको बयान कर चुका हूँ, आप इसको जाके देख लें। ठीक है, कि ये सारी जब मैंने ये वाला ये स्टेटमेंट समझाई है पिछली वीडियो में, तो उसमें जाके देख लें, तो आपके लिए बड़ा आसान हो गया। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमें क्वेश्चन में हमने सारा क्वेश्चन पढ़ लिया, कहीं भी इंटरेस्ट का जिक्र है ही नहीं। इंटरेस्ट ऑन का कैपिटल का तो जिक्र ही नहीं आया। जो चीज नहीं है उसको हमने छोड़ दिया। सिर्फ दो चीजों का आपने ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन में, मैं हर बार ये बात रिपीट करता हूँ, आगे भी करता रहूंगा, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी कोई मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन आपको चीजें मैं बार बार रिपीट करूंगा। हमने ये बात पहले डिस्कस कर रखी हुई है पिछली वीडियो में, अब भी करेंगे। क्या बात करेंगे कि क्वेश्चन में दो चीजें होना जरूरी है। कौन सी दो चीजें? ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। ये अगर दो चीजें क्वेश्चन में नहीं बताई उसने, तो हम उसके लिए ये मालूम करने के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। ठीक है, और ये मालूम करने के लिए ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ बनाएंगे, निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मालूम करेंगे कि ये कितना है। इनके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। ये दो चीजें होना क्वेश्चन में जरूरी है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल ये वाली चीज और ओपनिंग कैपिटल ये वाली चीज, ये दो चीजें होना जरूरी है। इसके अलावा ड्राइंग्स है, एडिशनल कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी तीन चीजें। ये तीन चीजें जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तीन चीजें अगर क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ दो, उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे, उसको हम मालूम करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर नहीं है क्वेश्चन में तो कोई बात नहीं, हम इसके बगैर ही क्वेश्चन को पूरा कर देंगे, उसकी जगह हम लोग यहाँ पर खाली छोड़ देंगे, उसको लिखेंगे ही नहीं। कौन सी तीन चीजें? ड्राइंग्स, एडिशनल कैपिटल और इंटरेस्ट। ये अगर तीन चीजें क्वेश्चन में हैं तो लिख देंगे, अगर नहीं है तो छोड़ देंगे। दो चीजों के बगैर गुजारा नहीं। क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग, इनके बगैर गुजारा नहीं। अभी हमें क्वेश्चन में उसने क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं बताया, हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के मालूम किया, हमें उसने ओपनिंग कैपिटल भी नहीं बताया, हमने उसकी स्टेटमेंट बनाई, उसको मालूम किया। समझ आ गई बात? आगे चलते हैं। अब हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं तो क्या करें? मालूम करेंगे या छोड़ देंगे? छोड़ दिया, नहीं लिखा हमने उसमें। अब ये अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब ये लास्ट पे हमारा या लॉस है। ये जो 7,600 अमाउंट आ गई है
या तो ये लॉस है या प्रॉफिट है। अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है? पहले मैं ध्यान कर चुका हूँ, लेकिन फिर कहूँगा ये लॉस है या प्रॉफिट है? प्रॉफिट कैसे पता चले? वो है प्रॉफिट है, जी। ठीक है। कैसे पता चलेगा ये प्रॉफिट है? ये लॉस भी तो हो सकता है। ये प्रॉफिट कैसे है? अगर ये जब हम इन्हें प्लस करते हैं, जमा करते हैं आपस में, या और जो अगर इन्हें माइनस करते हो तो अगर माइनस भाई जब हमने इस आखिरी जब स्टेप हमने किया है 87,600 में से 80,000 को हमने क्या किया? लेस किया। तो आंसर हमारे पास ये है। ये हमारा आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव में चला गया? पॉजिटिव आ रहा है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या है? प्रॉफिट है। और अगर ये चला जाए नेगेटिव में तो ये फिर हम इसको क्या लिखेंगे कि ये लॉस है। नेगेटिव में कैसे जाता है? ये रकम है 87,000। अगर इसके नीचे वाली रकम ये वाली जो हमने लेस कर दी, अगर ये रकम ऊपर वाली रकम से बड़ी आ जाती है 90,000 आ जाती है या 100,000 आ जाती है, 1 लाख आ जाती है, इस ये रकम बड़ी आ जाती है तो आंसर माइनस में चला जाता है। तो माइनस में जब आंसर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? लॉस। अभी ये आंसर पॉजिटिव है तो इसको क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। वो ध्यान से समझो। इस पर लिखेंगे ये क्या चीज है? प्रॉफिट अर्न्ड ड्यूरिंग the year 31st December 2016। समझ आ गई? अब हमने क्या करना है? नेक्स्ट क्या स्टेप है? क्लोज करना है इसको, स्टेटमेंट को क्लोज करना है। जैसे इसको क्लोज किया, डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन डबल लाइन, यहाँ पर मेरे लिए जो अमाउंट वाला कॉलम है इसके नीचे भी आनी चाहिए डबल लाइन, लेकिन एक लगेगी पूरी कंप्लीट सिंगल लाइन और एक होगी डबल। ये यहाँ पर हमने सिंगल लाइन लगाई और इसको हमने कर दिया डबल। क्यों डबल कर दिया? क्योंकि ये वाला आंसर जो है आप लोग पेज के नीचे कोई और स्टेटमेंट बनाते हैं, कोई और अमाउंट लिखते हैं तो उसमें ये टोटल नहीं जाएगा। समझ आ गई? ये टोटल यहाँ पर ही रुक गया 7,600। समझ आ गई सबको? कोई सवाल है किसी के में? कहीं से कुछ पूछना हो, समझना हो? ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।